नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस द्वारा हुआ लूट की साजिश का खुलासा। 3 अपराधी रुपयों के साथ गिरफ्तार। ससुर की लापरवाही से दामाद की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। ट्रैक्टर चालक ससुर हुआ फरार। आग लगने की घटना के बाद जगह प्रशासन। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को दिए जांच के आदेश। और सीडीपीओ की परीक्षा को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी ने की बैठक। शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त होगी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। लूट की झूठी साजिश रचने वाले नौशाद आलम और उसके 2 साथी को घटना के महज 3 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर के चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहमान के पास कई सालों से कंपाउंडर का काम करने वाले मुंगेर निवासी नौशाद आलम को डॉक्टर रहमान ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने दिए थे। नौशाद पैसों से भरा बैग लेकर क्लिनिक से स्कूटी से बैंक में रुपए जमा कराने निकला था। थोड़ी देर बाद नौशाद आलम ने डॉक्टर रहमान को फोन पर सूचना दी कि शहर के जब्बार चक के समीप पैसों से भरा बैग हथियारबंद 2 अपराधियों ने छीन लिया है, जिसके बाद डॉक्टर रहमान ने नजदीकी थाना ततारपुर में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ततारपुर पुलिस ने नौशाद की निशानदेही पर लूट वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला परत दर परत खुलता चला गया। पुलिस ने जब सख्ती से नौशाद से पूछताछ की तो पता चला कि नौशाद आलम ने अपने 2 साथी तौफीक अंसारी और एहसान अंसारी के साथ मिलकर लूट की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने छापेमारी कर तौफीक अंसारी के घर रुपयों से भरा बैग बरामद किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार तौफीक अंसारी और एहसान अंसारी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। तब हमने जब और इसमें ज़्यादा तफ्तीश की तब हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो कंप्लेनेंट हैं उनका नाम है नौशाद आलम। यही इन्होंने कुछ साजिश रची थी। तो साजिश के तहत में इन्होंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया था कि यही 10.5 लाख रुपए लूटेंगे। भागलपुर के भावना होटल के समीप पौष इलाके में एक युवक की सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताते चले कि पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम एक साथ चल रहा है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के बाद सौंदर्यीकरण का भी काम एक साथ हो रहा है। उसी क्रम में ईंट से लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में जा रहा था। उस ट्रैक्टर को मृतक युवक का ससुर ही चला रहा था और मजदूरी करने वाला उसका दामाद उस पर बैठा था। अचानक दामाद ट्रैक्टर से जमीन पर गिरा और ट्रैक्टर का चक्का उस पर चढ़ गया, जिससे उस युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने बताया कि यह घटना करीब 12:30 बजे दोपहर की है। घटना के बाद से चालक घटनास्थल से फरार हो गया। 12:30 बजे करीब एक महिला की रोने की आवाज़ आई। ऐसे आवाज़ आई, हम लोग का ध्यान उधर गया और भीड़ उड़ लगने लगी। तब तक पता लगा एक आदमी गाड़ी से गिर गया। इसी गाड़ी पर का आदमी था, ड्राइवर उतरा, जैसा कि पब्लिक बोल रही थी देखा और देखकर भाग गया। शहरी आबादी के बीच बन रहे कॉमर्शियल भवन में इन दिनों एक घोर लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज 2014 के अनुसार कॉमर्शियल भवन में बेसमेंट एरिया का महज 20% हिस्से का ही इस्तेमाल दुकानों के लिए किया जा सकता है। बाकी में पार्किंग की सुविधा रहेगी, लेकिन भागलपुर समेत पूरे बिहार में 50% से ज्यादा वैसे कॉमर्शियल भवन शहरी आबादी के बीच हैं जो बिल्डिंग बायलॉज का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। बात भागलपुर की करें तो वहां जब एक कॉमर्शियल भवन के बेसमेंट में आग लगी तब उक्त बातें सामने आई हैं। उस बाबत भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, आगलगी की जो घटनाएं होती हैं या तो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में जो बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो उसकी बहुत क्लियर एसओपी है। कौन सी एक्टिविटी कहाँ अलाउड है, किस समय में क्या करना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन बरतना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा और जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा भी बहुत क्लियर किया गया है। बिल्डिंग बायलॉज का भी अनुपालन सभी को सुनिश्चित करना है और नगर निगम इसको देखेगा। अगर कहीं भी इस तरह का वायलेशन है तो उस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई नगर निगम के स्तर से सुनिश्चित कराई जाएगी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार और पुलिस विभाग किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में रविवार को सीडीपीओ की होने वाली परीक्षा को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित
समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सीनियर एसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्य, सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार सहित क्षेत्र के सभी थानेदार, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराए जाने की बात कही। साथ ही डीएम ने सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को पूरी तरह से जांच कर प्रवेश कराए जाने की बात करते हुए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल के साथ परीक्षार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की भी बात कही। सैंडिस कंपाउंड में 38 करोड़ से स्मार्ट सिटी फंड से विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए खेलकूद के सामान चिल्ड्रन पार्क में लगाए तो हैं, पर यह भी बंद है। झूला लगाने का काम 6 माह पूर्व ही तैयार हो गया था, पर उद्घाटन के इंतजार में बच्चों के लिए इसे भी नहीं खोला गया है। 15 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बच्चों की आंखों में धमाचौकड़ी बढ़ने वाली है। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की मार झेल रहे बच्चे इस बार खेलकूद के लिए बाहर निकलने को तैयार तो है, लेकिन हमारा पार्क तैयार नहीं है। भागलपुर में कुल 4 पार्क है जहां पर बच्चे खेल सकेंगे, लेकिन 4 पार्क में सिर्फ एक ही चिल्ड्रन पार्क है जहां पर बच्चे खेल सकेंगे, जबकि सैंडिस कंपाउंड और बुढ़ानाथ पार्क में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। वहीं लाजपत पार्क में भी लगे सभी झूले टूट चुके हैं। ऐसे में जब बच्चे पार्क मैदान में उछल कूद नहीं कर सकेंगे तो उनका मानसिक व शारीरिक विकास प्रभावित होगा। तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग जो सैंडिस कंपाउंड में चिल्ड्रन पार्क वगैरह है वो पूरा तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उसमें भी जून तक उनको बोला गया कि सारे प्रोजेक्ट को तैयार करके हम लोग हैंड ओवर करने की स्थिति में रहेंगे। तो जल्द ही जो है हम लोग जितना भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ चिल्ड्रन पार्क, बाकी जितना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही या अन्य जो चीज़ें हैं ऑडिटोरियम से लेके, वो सभी जो है आम पब्लिक को जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के कामगार यूनियन ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक का बकाया भुगतान हो। बताते चले कि इस भुगतान का आदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दे दिया है, फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कामगार यूनियन अलीगंज भागलपुर की शाखा के प्रेसिडेंट सुनैन मंडल ने कहा कि बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के 720 कामगार लोग लगातार 2 वर्षों से उद्योग मंत्री एवं वित्त मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बकाया वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और ना ही कोई सुनने वाला है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन भी दे रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग इस तरह भटकते रहेंगे अपने मेहनत की कमाई को लेने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो यह प्रदर्शन और भी वृहद स्तर पर किया जाएगा। 720 आदमी में 150 से 200 तक काल कल्पित हो गए हैं, मर गए हैं। उनकी विधवाएं रो रही है, उनके बच्चे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। आज तो धरना दे रहे हैं, मजबूरन हम लोग को आत्मदाह तक करना होगा। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय की उपस्थिति में टिकट जांच अभियान चलाया गया। मौके से बिना टिकट के यात्रा कर रहे 128 यात्री पकड़े गए, जिनसे मौके पर ही जुर्माना वसूल किया गया। कुल मिलाकर 56,510 रुपए जुर्माना की राशि वसूल की गई। 21 ऐसे यात्री थे जिन्होंने मौके पर जुर्माना नहीं दिया। उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनसे पुनः 14,700 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा कुल 24 व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के तहत ट्रायल किया गया, जिनसे कुल रकम करीब 12,000 रुपए वसूल किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।